बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो देखिए नई भर्ती आने वाली है ना, वो जीडीएस शेड्यूल 1 2025 के नाम से ये नई भर्ती आएगी, जिसमें कि 30,000 से भी ज्यादा पद पर यह भर्ती जो है आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, ये अप्लाई जो है कब से स्टार्ट होगा, उसके अलावा लड़कियों के लिए जीडीएस की जो नौकरी है वो कैसी होती है। काफी सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है ये जीडीएस की नौकरी किस प्रकार की होती है, खास तौर पे फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस में नौकरी करने के आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में ये जो जीडीएस शेड्यूल 1 2025 के नाम से नई भर्ती आने वाली है, इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो अपडेट सामने निकल करके आ रहा है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस बार जो है 30,232 पदों पर यह जीडीएस की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। कब आएगी वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और पद की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 3 प्रकार के पद शामिल होंगे, जिसमें कि बीपीएम जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, उसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक, इसके अलावा एक और पोस्ट जीडीएस पैकर के नाम से भी जो है भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। देखिए इस बार क्या कुछ बदलाव होगा, रिटन एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसके अलावा जीडीएस में जो फर्जीवाड़ा होता है इसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, इसको लेकर के भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले इसी के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इस बार की अगर बदलाव की बात करूंगा ना, इस बार की भर्ती में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे कैंडिडेट के मन में यह सवाल चल रहा था कि सर ये बताइए जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में रिटन एग्जाम होगा कि नहीं। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जीडीएस की जो नई भर्ती आने वाली है जनवरी महीने में, इसमें फिर से एक बार जो है रिटन एग्जाम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा, यानी कि यहां पर मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो 10वीं की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसे स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा जीडीएस की नई भर्ती में। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का यह कहना है कि ये जो जीडीएस में फर्जीवाड़ा होता है इसको रोकने के लिए अगली बार से क्या होगा कि 10वीं की जो मार्कशीट आपकी है ना उसे स्कैन करके अपलोड करवाया जाएगा। उसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका सेंट्रल लेवल का, उसे भी स्कैन करके अपलोड करवाया जा सकता है, जिससे कि जो फेक कैंडिडेट होते हैं ना, जो कि जानबूझ करके जिनके कि 60% 70% मार्क्स होते हैं और वे क्या करते हैं कि जानबूझ करके 99 और 100% डाल देते हैं और जीडीएस में नौकरी लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जीडीएस में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि फर्जीवाड़ा यहां पर रुक सकता है। अब दोस्तों देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले। साथ में एज में आपको छूट भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक जो है जीडीएस की भर्ती में चला आ रहा है। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल यानी कि वे 18 साल से लेकर के 43 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो है वे 18 साल से लेकर के 45 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, एज में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। और एज आपका कब से काउंट किया जाएगा, तो वो जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ना, तब पता चलेगा कि एज आपका जो है कब से काउंट किया जाएगा। अब योग्यता प्लस बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के जीडीएस की नई भर्ती में आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या चीज होना चाहिए सर, तो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि मैथ और इंग्लिश ये जो 2 सब्जेक्ट है ना ये कंपलसरी होना चाहिए। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपके 10वीं की मार्कशीट में होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है उस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो और 10वीं की मार्कशीट में आपका मराठी सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना, तभी आप महाराष्ट्र सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। गुजरात से अप्लाई करना चाहते हो तो गुजराती का जो सब्जेक्ट है वो आपके 10वीं के मार्कशीट में होना चाहिए, तभी आप गुजरात से अप्लाई कर सकते हो। और सिंपल अगर आप हिंदी भाषी सर्कल से
बिलोंग करते हो तो हिंदी जो सब्जेक्ट है ना वो आपके 10वीं के मार्कशीट में होना चाहिए, तब आप सभी हिंदी भाषी सर्कल से फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जो बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा पास किए हैं वे भी GDS की आने वाली नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था दोस्तों कि GDS की जितनी भी भर्ती आती थी ना उसमें NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जितने भी कैंडिडेट 10वीं की परीक्षा पास किए होते हैं ना उनको जो है मान्यता पहले नहीं थी। लेकिन इस बार की भर्ती से क्या हुआ है, ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है ना, इस भर्ती से NIOS को भी मान्यता दे दी गई है। और देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि 44,228 पदों पर ये जो भर्ती आई हुई है जिसका कि सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है, इसके थर्ड मेरिट सूची का इंतजार जो है काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कल या परसों में आपका जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जारी किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं, आपको लगता है कि थर्ड मेरिट सूची में मेरा नाम आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करके रखिएगा, ठीक है ना। आपका अगर थर्ड मेरिट सूची में नाम आता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसीलिए बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है यार, इसीलिए कहता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे ना वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके अलावा साइकिल चलाना आपको आना चाहिए अगर आपका सिलेक्शन ABPM या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है और आपको जब डाक पार्सल या फिर लेटर घर घर जाकर के वितरित करना पड़ेगा ना तो इसमें क्या होता है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो अब क्या होता है कि जितने भी ABPM या फिर डाक सेवक के जो कर्मचारी होते हैं वे अपनी बाइक से जो है पार्सल वितरित करते हैं, लेटर वितरित करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट में यहाँ बताया गया है कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर नॉलेज। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर ये बताइए आने वाली GDS की नई भर्ती में क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं मांगा जाएगा, केवल कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास जो है होना चाहिए, तो आप GDS की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बेसिक नॉलेज जैसे कि अगर आपको जो है नॉर्मल चीजें अगर आती है ना तो भी आप यहां पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज्यादा यहां पर कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा जा रहा है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों सभी 23 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम है कि सभी अलग अलग सर्कल से यहां पर वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें कि अलग अलग जो डिवीजन होते हैं, पोस्ट ऑफिस BO होते हैं, वहां पर यह भर्ती निकाली जाती है। तो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष जो है इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सर ये बताइए इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि GDS की भर्ती में ज़्यादा सैलरी जो है नहीं मिलती है। अगर आपका सिलेक्शन BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर हुआ है तो आपको 18,000 रुपये के समथिंग में आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन ABPM या फिर डाक सेवक के पद पर होता है तो आपको यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी वो समथिंग 16,200 के आसपास जो है दिया जाएगा। इसमें 50% का जो DA यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो इंक्लूड करके आपको इतनी सैलरी जो है दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो जनवरी के पहले सप्ताह में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जनवरी के सेकेंड वीक से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि 30,232 पदों पर यह GDS के पदों पर नई भर्ती जो है जारी की जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा GDS नौकरी के फायदे, खास तौर पे लड़कियों के लिए GDS की जो नौकरी है ये किस प्रकार की है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इसमें काफी सारे फायदे हैं। फायदे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मात्र 5 घंटे की ड्यूटी होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, बाकी का जो समय रहेगा ना आपके पास फ्री रहेगा। अगर आप GDS के अलावा किसी दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, जैसे रेलवे, पुलिस, SSC। उसके अलावा जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हो ना आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट वालों के लिए। जितने भी कैंडिडेट स्नातक पास है ना, ग्रेजुएशन में BA BSc BCom कुछ भी पास कर रखे हैं, उनके लिए IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नौकरी करने का ऑप्शन आपको आगे चल करके मिल सकता है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट 12वीं की परीक्षा पास किए हैं यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं उनके लिए भी देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल भर्ती जो है निकाली जाती है। उसमें फॉर्म जो है अप्लाई करवाया जाता है जिसमें कि
जो जीडीएस के कैंडिडेट हैं वे जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड के पद पर प्रमोट हो सकते हैं और अच्छी सैलरी के साथ में जो है भारतीय डाक विभाग में नौकरी कर सकते हैं। आपको ये लगता होगा कि नहीं केवल जीडीएस के पद पर ही जीवन भर काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसमें जानते हैं विभागीय एग्जाम होते हैं जो कि हर 6 महीने पर लिया जाता है, जिसमें कि आप जीडीएस से एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके अलावा पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के पद पर जा सकते हो। उसमें आपको सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जो शुरुआती सैलरी आपको दिया जाएगा वो 30 से 35 हजार के आसपास आपको शुरुआती वेतन दिया जाएगा। तो ये आपको जो है जीडीएस की नौकरी के अच्छे फायदे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि जीडीएस की नौकरी में आपको जो है जो फील्ड वर्क का जो काम है ना वो काफ़ी कम दिया जाएगा। आपका ज़्यादातर जो काम रहेगा वो पोस्ट ऑफिस के अंदर, बीओ के अंदर में रहेगा, यानी कि ऑफिशियल वर्क जो है यहाँ पर आपका रहने वाला है। अब जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। सबसे पहले नंबर 1 की मैं बात करूंगा तो डाक पार्सल या फिर लेटर का वितरण करना रहेगा। घर घर जाकर के आपको डाक पार्सल का वितरण करना रहेगा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो टिकट व स्टेशनरी प्रोडक्ट का बिक्री करना रहेगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस में रह करके आपको टिकट और स्टेशनरी प्रोडक्ट का बिक्री करना रहेगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती है ना, उस सरकारी योजनाओं को जन जन तक जो है पहुंचाना रहेगा, उसको जो है अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करना रहेगा आपका काम। उसके अलावा चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो खाते खोलना, जमा निकासी का रिकॉर्ड रखना, उसके अलावा टारगेट को पूरा करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंडलर का जो है आपको अच्छे तरीके से रख रखाव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको करना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन जो है एबीपीएम डाक सेवक या फिर जीडीएस के पद पर होता है तो। खास तौर पे देखिए बीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका काम रहेगा ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम रहता है वो पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहता है। बाकी डाक सेवक और एबीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो काम रहेगा वो ज्यादातर जो है फील्ड वर्क यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है और मैंने आपको बता दिया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन, उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है आपको जनवरी 2025 में कभी भी देखने को मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने निकल करके आ रही है। तो देखिए अगर आपका सिलेक्शन जीडीएस की इस भर्ती में अगर नहीं हुआ है ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो जीडीएस की ये नई भर्ती आने वाली है इसमें आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा। और मैंने जितनी बार भी देखिए वीडियो बनाया है ना, सब में मैंने आपको बताता रहता हूं कि किस डिवीजन से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, कहां का कट ऑफ जो है कम जाता है, सारी चीज मैं आपको बताता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।